रानी के निकटवर्ती रानी गांव में जिला स्तरीय 3 दिवसीय डे नाइट शूटिंग वॉलीबॉल प्रतियोगिता के आयोजन का शुभारंभ मुख्य अतिथि विकास अधिकारी नारायण सिंह राजपुरोहित एवं विशेष अतिथि थानाधिकारी पन्नाराम ने किया। समारोह की अध्यक्षता सरपंच गुलबसिंह ने की। उद्घाटन समारोह में बोलते हुए विकास अधिकारी नारायण सिंह ने कहा कि वर्तमान समय में युवाओं द्वारा मोबाइल देखने की आदत अधिक होने से युवाओं का खेल के प्रति रुझान कम होता जाता है, जिससे लोगों के शरीर में कमजोरियां बढ़ती जा रही है। उन्होंने कहा कि खेल को खेलते रहने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है। उन्होंने कहा कि विदेशों में लोगों में खेलों के प्रति रुचि अधिक होने के कारण उनका स्वास्थ्य फिट रहता है। थानाधिकारी पन्नाराम ने कहा कि खेलों में एकता व अनुशासन की भावना होनी चाहिए। खेल में सिर्फ प्रतिस्पर्धा की भावना होनी चाहिए, द्वेष की भावना नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि खेल खेलने से शारीरिक क्षमता बढ़ती है। उन्होंने भामाशाहों की सराहना करते हुए कहा कि भामाशाहों ने खेलों के महत्व को समझते हुए आयोजनकर्ताओं का मनोबल बढ़ाकर युवाओं में चेतना का संचार किया। विक्रम सिंह ने प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए बताया कि जिला स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता में 33 टीमें भाग ले रही हैं। उन्होंने प्रतियोगिता के नियमों की जानकारी दी। इस अवसर पर पंचायत समिति सदस्य हनुमान सिंह राजपुरोहित एवं नागरिकगण उपस्थित थे। समारोह का संचालन सुजाराम चौधरी ने किया। प्रथम मैच बजरंग क्लब रानी गांव एवं आना ग्राम की टीम के बीच खेला गया, जिसमें आना ग्राम की टीम ने बजरंग क्लब रानी गांव को 2-0 से हराकर विजय प्राप्त की। पन्नालाल जी, यहाँ के पंचायत समिति सदस्य हनुमान सिंह जी, सरपंच कालू सिंह जी, यहाँ के समस्त आयोजक गण भाटी जी, उत्तम सिंह जी, समस्त भामाशाह गण, सुजाराम जी, गर्ग साहब, इस प्रकार के आयोजन जो है वो हम जैसा याद करते हैं कि हम जब पढ़ते थे और हमारा जब बचपन था तब खूब ऐसी प्रतियोगिताएं होती थी। गांव में जब स्कूल के टूर्नामेंट होते थे तब भी गांव वालों का बहुत ज़्यादा सक्रिय सहयोग रहता था। पिछले कुछ ऐसा 8-10 वर्षों से ऐसा लग रहा है कि इस मोबाइल के युग में, सोशल मीडिया के युग में मनोरंजन के साधन इतने घर के अंदर ही हो गए कि बच्चे और युवा लोग घर से बाहर निकल करके खेलने और मनोरंजन करने में थोड़ा सा उसमें कमी हो रही है। तो उससे अपने को ऐसा लगता नहीं, लेकिन दीर्घकालीन रूप से इसके बहुत बुरे परिणाम भी निकलते हैं स्वास्थ्य की दृष्टि से भी, और सामाजिकता भी जो कम होती है। जब एक व्यक्ति घर के अंदर ही रहेगा, यहाँ तक कि अब तो ऐसा समय आ गया घर के अंदर भी 5 लोग हैं तो 5 अपने मोबाइल पर अपना, उनकी दुनिया अलग है, उनकी मित्रता अलग है, उनका समाज अलग है, उनका सोशल मीडिया सारा क्राइटेरिया अलग है। तो उससे ओवरऑल सामाजिकता भी कम होती है और व्यक्ति घर के अंदर ही रह करके मनोरंजन करेगा, उसका कोई फिजिकल एक्सरसाइज नहीं होगी, घर के बाहर जा करके खेलेगा नहीं, तो उसके स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जो लाइफस्टाइल से रिलेटेड आजकल जो बीमारियां बढ़ रही है, लोगों के डायबिटीज हो रहे हैं, हाइपरटेंशन हो रहे हैं, थायराइड से संबंधित हार्मोनल बीमारियां हो रही है, वो सब इस कारण से हो रही है। एक तो जो परंपरागत अपनी बीमारियां है वो है, एक है लाइफ स्टाइल से रिलेटेड बीमारियां। तो जो जीवन जीने के तरीके से रिलेटेड जो बीमारियां होती है वो सिर्फ इस कारण से है कि हमारे जीवन से व्यायाम और खेल कम हो गए। तो समय समय पर ऐसी जो गतिविधियां है, ऐसे टूर्नामेंट्स है, ऐसे आयोजन जो होते रहने चाहिए, उससे खेलने की प्रवृत्ति पुनः जो है गाँव वालों में विकसित होगी और पुनः खेल जो है जिसमें इंटरेस्ट भी रहता है, व्यक्ति को एक रुचिपूर्ण भी लगता है कि खेलने जाना है, सब लोग खेलते हैं। एक अपने को सिर्फ एक्सरसाइज करने जाना है, जैसे कोई जिम में जाना है या वॉकिंग करने जाना है, तो वो तो एक उसमें कोई इतनी रुचि नहीं होती, लेकिन खेलने जाना है तो उसमें व्यक्ति को आनंद भी आता है। तो खेल में उसकी एक्सरसाइज होती है। तो खेलों का जो है प्रचलन वास्तव में बहुत जरूरी है। दूसरे यूरोपीय देशों में वगैरह खेल बहुत ज़्यादा प्रचलन में है, इसी के कारण वहाँ के लोग स्वास्थ्य की दृष्टि से भी सुदृढ़ होते हैं। तो समय समय पर ऐसे टूर्नामेंट, ऐसे आयोजन होते रहने चाहिए। जिन भामाशाहों ने सहयोग किया है उनका पुनः खूब खूब आभार कि ऐसे समय समय पर आप और सहयोग करते रहें और गेम से रिलेटेड, खेलों से रिलेटेड हमारे गाँव उसमें आगे बढ़े और सबका स्वास्थ्य